हाथ के बीचों बीच अगर तिल हो दाहिने हाथ में तो ये क्या संकेत देता है और आपका जीवन कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों इसी पर आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अगर अपने हाथ में दाएं हाथ में अगर आपके में तिल है वो भी अगर आपकी जीवन रेखा पर तो ये क्या प्रभाव देता है और जीवन में क्या संकेत है इसके। तो आइए चलो जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर दिया करें, साथ में सब्सक्राइब कर लिया करेंगे और साथ में बेल आइकन ऑन भी कर लिया है, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो और एस्ट्रोलॉजी जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों जानते हैं, अगर आपके हाथ में दाएं हाथ में अगर यहाँ जीवन रेखा के पास में तिल है तो आपको क्या संकेत देता है। दोस्तों जीवन रेखा पर अगर तिल का निशान हो तो व्यक्ति को उस क्षण में आदमी को बहुत तरक्की मिलती है। यहाँ तिल का होना, भाग्य रेखा अलग चीज़ है, अगर काला तिल आपकी जीवन रेखा पर है तो उस समय आपको बहुत उपलब्धि मिलेगी। ऐसा आपको महसूस होगा कि अचानक आपके काम सारे काम बनते जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एकदम प्रॉफिट किसी चीज़ में मिल रही है, आपको जॉब, आपको व्यापार, आपके भविष्य का एकदम चेंजिंग आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको अगर आपकी देखना है कि आपकी उंगली मतलब हथेली पर, दाएं हथेली पर अगर तिल भी है तो आप उसे चेक करेंगे। आप बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी हम चेक कैसे करें कि हमें किस समय सफलता मिलेगी, किस समय हम इसको चेक करें। तो आपके पास जो खाना वाला जवा होता है, जवा जो पूजा में लगता है, जवा बोलते हैं उसको, ज्वार का होता है जवा, उसका एक दाना लेना है। उस दाना को अपनी जीवन रेखा पर रखना है, जीवन रेखा पर उस ज्वा को रखना है और रख कर एक ज्वा का मतलब होता है 10 ईयर्स, मतलब 10 साल। एक ज्वा का जो दाना होता है जीवन रेखा पर आप रखेंगे तो वो 10 साल का अनुमानित देता है, 10 से 15 साल। तो आप जितनी भी रखेंगे, घुमाएंगे अपनी जीवन रेखा पर तो उसी हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आपके ज्वा का दाना यहाँ आपने रखा और उसको फिर घुमाया, दूसरी जगह पर घुमाया, तो आप समझिए कि 25 से यहाँ से अगर आप उसको दोबारा से घुमाएंगे और दोबारा आ गया, बीचों बीच है अगर आपके तिल, तो आप समझिए कि आपको 25 से 30 साल की उम्र में बहुत बहुत लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। आपका जीवन एकदम से चेंज हो जाएगा। या तो आप कहीं बिजनेस करने लगेंगे, या व्यापार आपका बहुत अच्छा चलने लगेगा, या तो आपकी नौकरी लग जाएगी। विवाह संबंधी कोई परेशानियां आ रही हैं तो आप समझ सकते हैं, इस तिल को देखकर आप देख सकते हैं कि आपको जो भी परेशानियां हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों आज हमने आपको अपने दाएं हाथ पर इस तिल के बारे में बताया। अगर आपके भाग्य रेखा पर है तो इसका क्या प्रभाव होता है तो वो भी समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बीचों बीच अगर जीवन रेखा और बगल से भाग्य रेखा निकल रही है जो कि शनि पर्वत पर जाकर मिल रही है, क्योंकि अनामिका उंगली जो है शनि पर्वत से जाकर मिलती है। अगर यहाँ से आपकी जीवन रेखा निकल रही है और अनामिका उंगली को छूती चली जा रही है, कोई कट नहीं लगा है और साथ में उस पर अगर तिल का निशान है तो आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, अगर आपके हाथ में जीवन रेखा पर के बगल में भाग्य रेखा पर काला तिल है तो ये बहुत कुछ दर्शाता है। आपका जीवन, पैसा आपके पास अपार आएगा, आपके खर्चे कम हो जाएंगे और आमदनी के स्रोत जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। या तो आप बिजनेस आपका इतना तेज़ी से ग्रो करेगा, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं बिजनेस से जुड़ी, आपको आमदनी के जो स्रोत हैं वो अलग अलग जगह से खुल जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके पास जो आय है वो एक जगह से नहीं आ रही है, कम से कम 4 या 5 जगह से पैसों की आवक हो रही है। जब पैसों की आवक 4-5 जगह से स्रोत बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी आमदनी और आपका एकदम से चेंजिंग आ जाएगा। ये होता है जीवन रेखा पर और भाग्य रेखा पर तिल का होना। जीवन रेखा का अगर तिल है तो आपको ये बताता है कि आपको किस समय, किस अवधि में आपको एकदम भाग्य चेंज हो जाएगा, आपका समय चेंज हो जाएगा, ये दर्शाता है। और अगर आपके भाग्य रेखा के साथ में भाग्य रेखा जो है उसके ऊपर अगर तिल है तो ये आपको अपार संपत्ति, अपार सुख, गाड़ी घोड़ा मकान, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको एक दिन राजा की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देंगी और आप राजा की ज़िंदगी जिएंगे।
तो दोस्तों ये थोड़े छोटे से चिन्ह हमारे, क्योंकि शगुन शास्त्र में इन चिन्हों का वर्णन आया है और चिन्ह हमें बताते हैं कि हमारा जीवन कैसे होने वाला है, कैसा रहेगा, कैसा समय हमारा आने वाला है। तो लोग क्या है, हमारे शास्त्रों में और पुराने शास्त्रों में ये पहले से ही दर्शाया गया है कि हमारा जीवन कैसे होने वाला है। देखो दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि ये शास्त्र अभी से आ रहे हैं, आप लोग बताने लगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जब से हमारा सनातन धर्म है तब से ही शास्त्रों का हम उसके पहले हमारे शास्त्र आ चुके थे। और जो भी शास्त्रों में लिखा होता है शास्त्रों के द्वारा, क्योंकि उस ज़माने में वेद और शास्त्र, जो ज्योतिष शास्त्र है या वास्तु शास्त्र है या पुराण है या वेद हैं, ये सब बहुत पुराने हैं। तो इनका वर्णन पहले से ही है। और जो सगुन अपसगुन जीवन में आप पहले भी देखिएगा, पहले भी अपशगुन का महत्व चलता था और इनसे आदमी दर्शाता था। पहले हमारे यहाँ घड़ी नहीं हुआ करती थी, जैसे घड़ी का अभी सन 1900 के पहले इसका 1600 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। तो पहले क्या करते थे, अगर धूप को नापने के लिए हमारे बुजुर्ग अंगूठे पर रखकर उसको एक नाप लगाया करते थे कि कितना टाइम हो गया है, कितनी पहर निकल गया है। ऐसे आप जानते हैं कि 4 पहर होते हैं। तो हमारे बुजुर्ग लोग पहले ही अनुमान लगाते थे, अंगूठे पर सिर रखकर धूप के छाए में लगाकर, और ये अनुमान लगा लेते थे कि इस समय कितना टाइम होगा। उसी हिसाब से हमारा ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुमान से सब जानकारी हमें पहले से ही प्राप्त होती है। हमारा देश, हम ये मान के चलिए कि हम भारत के वासी हैं। हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है और ऐसे सनातन धर्म में हमने जन्म लिया, इस झंडे के नीचे हम रहते हैं। ये हमारा भारत है और इसमें ऐसी बहुत सी रहस्यमयी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर, इनको सुनकर हमें जानकारी मिलती है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो भारत के वासी हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और अपने सभी लोगों को इस जानकारी को भी शेयर करिएगा। अगर वो भी अपने भाग्य से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल पर आपका स्वागत है, आइएगा, वेलकम। और आप जो भी ज्योतिष से संबंधित जानकारी चाहते हैं आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। चैनल का नाम आपको लिख के आ रहा होगा, ऑल इज वेल राशिफल। तो आप इस चैनल पर सर्च करिएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। इस बहुत से लोगों को ना प्यार दिया है, 5-6 मिलियन कंप्लीट होने को जा रहे हैं। आप लोग सभी लोगों का इतना बड़ा परिवार हो चुका है। तो आप लोग इससे जुड़िएगा, जहाँ से जहाँ आप जो भी जानकारी चाहिए। अभी हमने जन्माष्टमी के ऊपर भी जानकारी आपको दे रहे हैं कि जन्माष्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको बहुत लाभ होगा। तो जन्माष्टमी से जुड़ी जानकारी भी बहुत जल्द आने वाली है और आपको हम बताएंगे कि जन्माष्टमी के दिन कौन से उपाय करने से आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, उसे फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं। तीनों प्लेटफॉर्म पर ऑल इज वेल राशि और इंस्टाग्राम पर राजू लक्ष्मी पाठक करके है। तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन होइएगा और अपनी समस्या है तो हमें डीएम करिएगा, मैसेज करिएगा, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।